भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को लाना है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो माता पिता दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो मूक पशु की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानव कर्तव्य। और अपनी स्व पर बात चल रही थी कि स्वयं को जानना, स्वयं को पढ़ना, स्वयं को समझना, स्वयं की जानकारी रखना, स्वयं को काबू में रखना, स्वयं को बांधना, स्वयं पर अधिकार चलाना, स्वयं की स्थिति को समझना और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, यह है स्व की वैयावृत्ति। और हर व्यक्ति सुधार चाहता है, समस्या यह है कि वह सुधार दूसरों से शुरू करता है, लेकिन जो आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने दिशा का मूल्यांकन कर लेता है उसकी सुधार अपने आप से सुधार से हो जाती है। आप जानेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य की दिशा में सही दशा में जा रही है कि नहीं जा रही, जब आप आत्म अवलोकन करेंगे। और कल आप लोगों से आत्म अवलोकन की बात करी थी, तो आप लोग आत्म अवलोकन तो करते हैं लेकिन क्या दीर्घ लक्ष्य की जगह मामूली लक्ष्य पर ही सोचते रह जाते हैं, खुद संदेह करते हुए पाए जाते हैं अपने आप पर और समय स्वयं का व्यर्थ करते चले जाते हैं, अनावश्यक चिंता करते चले जाते हैं और अधिकांश समय तो ये सोचते पाए जाते हैं जो बिल्कुल भी हमारे जीवन का नहीं है और जो हम नहीं चाहते हैं हम अधिकतर वो सोचते हैं। और योजनाबद्ध तरीके से सोचने की जगह हम हमेशा प्रतिक्रियात्मक विपरीत सोचने की अपने मन की धारणा को लिए रहते हैं और हम ऐसे कुछ सच हमारे जीवन में सामने आ जाते हैं जब हम सोच को पूर्ण रूप से अगर हम सोच तो रहे हैं लेकिन सोच अगर पूर्ण रूप से लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होती है तो परिस्थितियों के ना हम इधर उधर भटकते चले जाते हैं, हमारी भटकन और बढ़ती चली जाती है। बहुत से लोग को तो खुद के लक्ष्यों के बारे में ही जानकारी नहीं होती है, जब वो सोचते हैं तो उन्हें समझ में आता है, जब आत्मनिरीक्षण के बाद उन्हें सत्य का पता चलता है तो वह काफ़ी वो समझने लग जाते हैं कि हम अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हम बिना काम की प्राथमिकताओं को उस पहले महत्व दे रहे हैं। अपना आत्मनिरीक्षण करोगे तो अपनी स्वयं की आदतों से आपको परिचय होगा कि मेरी कौन सी वो आदतें हैं। आप टालम टोल वाली, वो बहानेबाजी वाली, आप सब अपने खुद के जीवन से आप रूबरू हो जाओगे। और मैंने ये बात रहस्य की भी बोली थी कि रहस्य दो प्रकार के होते हैं, जो आप एक रहस्य जो आप खुद से छुपाते हैं और एक रहस्य जो अन्य लोगों से छुपाते हैं। दोनों रहस्यों की जानकारी आत्मनिरीक्षण से अपने आप हो जाएगी। और अंत में वो 8 प्रश्न आप लोगों के बीच में रखे थे, आज सुबह से ही निवेदन आ गया कि वो 8 बातें जो हमको अपने आप से पूछनी है, हमको अपने आप से ऑब्जर्व करनी है। फिर से दोबारा 8 बातों को बता देना, फिर से उन 8 बातों को दोबारा बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करना हो तो उन 8 बातों को रिकॉर्डिंग कर लो, लिखना हो तो उन 8 बातों को लिख लो। यही 8 बातें आपको अपने आप से बार बार पूछना है। आपके जीवन में सच कह रहा हूँ 7 दिन कर लेना इन 8 बिंदुओं को, 7 दिन अपने आप से आत्मनिरीक्षण करके इन बातों को पूछ लेना। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। इन 8 बिंदुओं को टटोलने का, इन 8 बिंदुओं को अपने आप में खोलने का प्रयास करना। पहला बिंदु मैंने दिया था, सबसे पहले बोला था, आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। पहला बिंदु था, आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा बिंदु था कि रोजमर्रा के जीवन में किन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस होता है। अधिकांश वो वस्तु मूल्यवान है या अर्थहीन। तीसरा बोला था, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं। आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं, इस पर विचार करना। चौथा बोला था, आपके सामने वर्तमान में कौन सी वास्तविक समस्याएं, वास्तविक लगाया है ध्यान रखना,
समस्या सबके पास है, लेकिन कौन सी वास्तविक समस्या है, उन समस्याओं को आपको अपने खुद स्वयं से चिंतन करना है। फिर पांचवा, उन वास्तविक समस्याओं का कारण क्या है वास्तविक समस्या, तो उन वास्तविक समस्याओं का आखिर कारण क्या है, इस पर चिंतन करना, अपने आप रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। छठवा, जीवन में श्रेष्ठता लाने के कौन कौन सी आदतें आपको रोकनी होगी। मैं श्रेष्ठ बनना तो चाहता हूँ, लेकिन श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मेरी कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं, मेरी कौन सी ऐसी गलत आदतें जो मुझे एक अच्छा आदमी नहीं बनने दे रही, एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के अंदर मेरे जो अंदर एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व है उसको निखरने नहीं दे रही। सातवां, क्या आपकी दिनचर्या आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। अपने आप को ऑब्जर्व करें कि जो मेरी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के माध्यम से क्या मैं एक सफल व्यक्तित्व बन सकता हूं। अगर मुझे सफल व्यक्तित्व बनना है तो सुबह से लेकर रात तक की उस दिनचर्या का अवलोकन करना होगा, उसको झांकना होगा, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में मेरी कौन कौन सी ऐसी दिनचर्या है जिसके माध्यम से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और अंतिम बात थी, आठवीं बात थी, आप किस परिस्थिति में सारे दुख भूलकर प्रसन्न उठते हो। वो कौन सा दौर है आपके जीवन का जिससे आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैंने अपना शेयर किया था कि मैं जब गुरु जी की वैयावृत्ति करता था तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करता था। मैं जब भक्ति भाव के साथ मेरी सामायिक बहुत अच्छी हो जाती थी तो जो अच्छी सामायिक हुई 1 घंटे बिना हिले डुले वो मेरे प्रसन्नता का अनुभव वाला था। तो जिन जिन चीज़ों में आप दुख भूलकर प्रसन्नता का अनुभव करते हो, उन दृश्यों को आप सजो और उन दृश्यों को आप याद करो, उनका निरीक्षण करो और फिर उनको बार बार दोहराने का प्रयास करो। ये 8 बातें आप लोगों से मैंने आत्मनिरीक्षण की उस कल की बात में आप लोगों के बीच में रखी थी। 7 दिन तक अगर आप इन 8 बातों को अपने आप से पूछोगे तो आप क्या हैं ये आपको पता चलेगा। इन 8 बातों को आप अपने आप से पूछोगे, आप क्या हैं ये आपको पता चलेगा। आप आज कहाँ हैं ये आपको पता चलेगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको पता चलेगा। आपकी वर्तमान स्थिति की जिम्मेदार कौन है ये आपको पता चलते चले जाएगा। निश्चित मान के चलना हमें अपना आत्मनिरीक्षण आना चाहिए, हमें अपना खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने आप को चेक करें। और अपने आप को चेक नहीं करना है, मात्र चेक भर नहीं करना है, चेक के साथ चेंज भी होना है। हमने चेक तो किया लेकिन चेंज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चेक के साथ अपने जीवन को बदलते भी जाना है, तो आप बदलते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल बात करी थी आत्मनिरीक्षण की, स्ववैयावृत्ति की बात चल रही है, भगवान बनने की बात चल रही है। उस पर दूसरा चिंतन मैंने और कल आप लोगों के बीच में रखा था, इस पर चर्चा करूंगा कि दूसरी बात यह है, कल का लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने कहा ठीक है, जब अच्छा लग रहा है थोड़ा धर्म से हटकर प्रवचन हो रहा है, नव युवा पीढ़ी बैठी हुई है, उस नव युवा पीढ़ी के हिसाब से बहनें बैठी है, बच्चे बैठे हैं, उन बहनों और बच्चों के हिसाब से अभी के प्रवचन हम 1-2 दिन के देने का सोच रहे हैं ताकि उनको मोटिवेशन भी मिलता चले और उनके जीवन की सच्ची राह और सच्चा रास्ता उनको मिलता चले, इस भावना से। अगला मेरा बिंदु है जो मैंने तैयार किया है वो क्या है, सच्ची और अच्छी वैयावृत्ति के लिए सिर्फ वो सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, सिर्फ वो सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। ये वैयावृत्ति नहीं, जीवन का सिद्धांत है, सूत्र है। यह पहली नज़र में सुना हुआ सा लगता है लेकिन परंतु सिद्धांत जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धता को दिलाने वाला है। आपको संपूर्ण, आपको पूर्ण बनाने वाला ये सिद्धांत है। आपके विचार, आपकी सोच एक अलग तरह का चुंबक है। आपके विचार, आपकी सोच एक प्रकार से एक अलग प्रकार का चुंबक है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही आपके विचार, आपके अंदर की मानसिकता, आपके अंदर की धारणा, आप जिसको चाहे उसको खींच के अपने जैसा बनाने की ताकत रखते हो। आपके विचार से ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, सिर्फ अंदर की धारणाओं से आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आप जिस प्रकार का विचार करेंगे उस प्रकार से वो व्यक्तित्व आपके आगे पीछे घूमने लगेगा। निश्चित मान के चलना। आपने हवा को देखा नहीं है, महसूस किया है, किसी ने हवा को नहीं देखा। आपने शायद उस तारों के बीच दौड़ने वाली बिजली को भी नहीं पकड़ा होगा,
पकड़ भी नहीं सकते हो, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। आप शायद उस मोबाइल की तरंग है ना, उसे भी नहीं देख सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि इनका अस्तित्व नहीं है, इन सब का अस्तित्व है। इसी प्रकार ध्यान रखना, आप जो विचार कर रहे हो इन विचारों का भी अस्तित्व है, आपकी सोच का भी अस्तित्व है। आप आज और अभी जो सोच रहे हो उससे आपके जीवन का निर्माण जारी है, ये निश्चित मान के चलना। इसलिए जीवन में सजग और अवांछित विचार को हटाइए, सिर्फ और सिर्फ वो सोचिए जो आपको पाना है। आप सिर्फ वो सोचिए जो आपको पाना है। सही विचारों को पैदा करने या सपने देखने को आप बोझ मत समझिए। सही सपने देखिए आप, वो सही सपने साकार निश्चित रूप से होंगे और निश्चित होते ही हैं। इसको खेल की तरह लेकर इस प्रक्रिया का आनंद लें, आप सच्चा आनंद लेना शुरू करें। सचमुच में ये आनंद आपको बहुत ऊंचा और बहुत आगे तक बढ़ा देगा। सपनों की दिशा से सोचने की इस क्रिया को धीरे धीरे एक आदत के रूप में परिवर्तित करें। मैंने एक बार और बताया था, फिर बता देता हूँ मैं कि अनिल नेंद्रा जी सागर गोपालगंज के अध्यक्ष जी हमारे पास आए थे, और उस समय आए थे जब हम किसी से बोलते नहीं थे, संघ में लगभग नहीं बोलते थे। भोपाल में तगत लगा था, दीवार की तरफ मुंह था, और वो तगत कूद के हमारे कमरे में आ गए। हम उनको जानते नहीं थे, गोपाल जी मतलब उनको नेंद्रा जी कौन है, क्या है, कैसे हैं। वो सीधे अंदर आ गए। उन्होंने हमसे सीधे नमोस्तु करके निवेदन किया और अपनी समस्या को रख दिया। बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गोपालगंज के निर्माण कमेटी का अध्यक्ष हूँ, पूरा निर्माण कमेटी का कार्य मेरे माध्यम से चल रहा हैगा, पर एक बड़ी उलझन में फंस चुका हूँ। मैंने कहा बोलो, अरुण भैया तो शायद उस चीज़ से वाकिफ होंगे। बोले मंदिर लगभग पूरा बन चुका है और अब हमें ये आशा थी कि बाजू में एक शर्मा जी है, उनका हमें मकान मिल जाएगा तो हमें वहाँ से रास्ता निकल जाएगा, और वास्तु के हिसाब से दिशा को हमने इस प्रकार से मंदिर बनाया है, और वो मकान हमने पूरे प्रयास कर लिए, पूरी ताकत लगा दी, पर नहीं हो पा रहा है। हम 4-5 बार, वो इंदौर में रहते हैं, मकान उनका खाली पड़ा है, बहुत पैसा चाहे तो वो निःशुल्क भी दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, पर वो क्या करें, वो बार बार जाते हैं, वो बार बार घुमा देते। कुछ ऐसा हो जाए आपके आशीर्वाद से कि वो मकान हमें मिल जाए। तो मैंने उनसे ये कहा, सबसे पहले तो आपको बताया किसने कि मेरे पास आप आओ और मैं कुछ आपको रास्ता बता दूंगा। यहाँ आए कैसे, अंदर कैसे घुस गए आप? सबसे पहले अंदर कैसे आ गए? मैं तो बात ही नहीं करता हूँ किसी से। तब उन्होंने कहा, बोले अभी इस वर्ष पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के मैं वहाँ पर गया था शिविर में, तो शिविर में वहाँ अच्छा महाराज जी ने सुबह ध्यान की क्लास चल रही थी, तो ध्यान की क्लास में आपकी चर्चा करी कि अगर मेरे से कोई टक्कर लेने वाला है ध्यान के मामले में तो वो दुर्लभ सागर है और कोई टक्कर नहीं ले सकता है। तो और आपकी बहुत सारी बातें बोली, तो बस उसी बातों को लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। अब बड़े महाराज ने भेजा था और बड़े महाराज से आया था, तो हमने कहा ठीक है। हमने सिर्फ उनसे इतना ही बोला, छोटी सी प्रक्रिया बताई, मन हो गया और बता दिया हमने उनसे बोला, मैंने आप एक काम करे, वो आपको चीज़ मिल गई। बोले कैसे मिल गई? मैंने कहा रोज़ आपको इतना सा करना है, रोज़ रात को सोते वक्त इतना सपना देखना है कि वहाँ पर दरवाज़ा बन गया है और मैं प्रवेश कर रहा हूँ और भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। ये प्रतिदिन आपको इस प्रकार से सपना देखना है। तो बोले महाराज जी इससे क्या होगा? मैंने कहा गुरु मुख से निकली हुई बात पर किंतु परंतु नहीं करते हैं, ध्यान रखना, जो बोल रहा हूँ वो कर लो। बोले ठीक है महाराज जी। मैंने कहा रोज़ सुबह उठ के सपना देखना है, ये आए एक स्वप्न देखते हुए आपको रोज़ दर्शन करना है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है। अब गए हम, मामूली महाराज, छोटे मोटे महाराज हैं ना, तो हमारी बात की कोई इमेज नहीं थी। उन्होंने कहा ये इससे कुछ होना है क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। महीने भर बाद पुनः वो आए, तो हमने ही आगे रह के पूछ लिया क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज। तो मैंने कहा आप ये बताओ, मैंने जो कहा था वो आपने किया? बोले नहीं महाराज, वो उससे क्या होता, हमने नहीं किया। मैंने कहा आप तो अंदर कमरे में घुस गए, आज के बाद कमरे में घुसना मत। जिसको गुरु की बात पर श्रद्धा नहीं है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। और मैं तेज आवाज़ में हो गया, थोड़ा गुस्सा होता नहीं हूँ पर एकदम थोड़ा सा आ गया। मैंने कहा आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था, अब अगर वास्तविकता में अब ऐसा बोल रहा हूँ कभी नहीं मिलेगा। नहीं महाराज ऐसा मत बोलो आप। मैंने कहा अब जब तक ये नहीं करोगे, ऐसा सपना कायस्तर करो, उसके बाद ही सोऊंगा, नहीं तो सोऊंगा नहीं। हाँ महाराज बिल्कुल नियम लेता हूँ। उन्होंने नियम लिया और नियम मैंने उनसे मुख से निकल गया था कि 4 महीने सब हो जाएगा, चिंता, लेकिन देखना पड़ेगा सपना आपको। इस प्रकार का स्वप्न देखो आप, बस मैं मंदिर में जा रहा हूँ सब कुछ हो रहा है। अब मानिए उन्होंने वो प्रारंभ किया,
प्रारंभ करने के बाद हम लोग जो है उधर से विहार करते हुए आ रहे थे अमरकंटक से, और अमरकंटक से विहार करते हुए आ रहे तो मैं पीछे छूट गया। समरथ सागर जी का स्वास्थ्य खराब था, उनको लेकर पीछे छूट गया। फिर योग सागर जी छूट गए, हम पीछे द्रोणगिरी में थे। 3 महीने बाद वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी पूरी टीम गोपालगंज से हम द्रोणगिरी में थे आई, और उन्होंने एक ही बात बोले उन्होंने आगे रह के इंदौर के शर्मा जी ने फ़ोन लगा के बुलाया, ये बोले आपको मकान चाहिए, आप मकान ले लो। बोले महाराज जी हो गया। तो मैंने कहा नेंद्र जी ने सपन देखा? बोले नहीं, वो तो दोपहर में भी देखते थे, सुबह भी, रात में भी और दोपहर में भी। आपने ऐसा उनको डरा दिया था, वो 3 टाइम देखते थे। उन्होंने ये बोला कि वो स्वप्न देखा और मेरा वो स्वप्न पूरा हो गया, और स्वप्न पूरा हो गया। तो आप देखो, आप जो देखोगे, चलो ये एक तरफ बात हो गई, ये पॉजिटिव थीम नहीं है, इसको छोड़ दो, आप पॉजिटिव। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम आगम से बात करते हैं, हम आगम को उठाते हैं, क्योंकि हम तो जैन धर्म को मानने वाले हैं, हम तो स्वाध्यायशील हैं, जैन परंपरा को मानने वाले हैं। हम आगम को उठाते हैं, और जब हम आगम को उठाते हैं तो ये आगम की बात है। आज भले इसको पॉजिटिव थीम में डाल दिया, जो सोचोगे वो होगा, लेकिन हमारा आगम तो हजारों वर्ष पहले कह गया है। क्या कहा है आगम में? आगम में 3 व्यवस्था बताई गई है, एक है बंध, एक है उदय, एक है सत्व, और एक प्रमुख चौथी उदीर्णा। ये 4 व्यवस्था हमारे आगम में। बंद आप समझते हैं कर्मों का बंद कर रहे हैं, उदय आप समझ रहे कर्मों का उदय आ रहा है, ठीक है ना। सत्व क्या है? थोड़ा कठिन पड़ता है, जो पुराना हमारा रखा हुआ है वो सत्व है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, अगर इतनी सी बात सीख ली, इतनी सी बात समझ ली, तो आपके जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा, आपके जीवन में वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हो। और तीसरी बात क्या, चौथी बात क्या? उदीर्णा। उदीर्णा का तात्पर्य क्या है? उदीर्णा का तात्पर्य ये है कि उदीर्णा उसको बोलते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ सीताफल है, अभी कच्चा है, लेकिन आपने उसको क्या किया? गेहूं में डाल दिया। 3 दिन बाद पकना था, 3 दिन पहले वो पक गया, मतलब समय से पहले ले आना, उसको कहते हैं उदीर्णा। तो बहुत ध्यान से सुनना, उदीर्णा का मतलब जो नहीं है उसको ले आना, वो कहलाती उदीर्णा। अब मान लीजिए आपका जो कर्म का उदय आ रहा है, अभी जो भी कर्म आएगा, एक समय पश्चात भी जो कर्म का उदय आने वाला है, उस कर्म के उदय में उदीर्णा का पुट होता है। 6वें गुण स्थान तक मुनिराज जब तक नहीं बनते, तब तक सभी कर्म का उदय उदीर्णा के माध्यम से आएगा। अगला क्षण अभी आपके हाथ में है, अभी अगला क्षण आपके हाथ में, आप जैसा सोचोगे वैसा कर्म की उदीर्णा होगी, और वो कर्म का उदय आएगा। ये निश्चित ही आगम बोल रहा है, ये आगम के वचन। आप कर्म कांड की बात बहुत शुद्ध और साफ भाषा में बोल रहा हूँ। तो वैसी उदीर्णा होगी जैसा आप सोचोगे, तो आप वही सोचो ना जो हमें बनना है। तो आप जो जैसा सोचोगे, आप बोलोगे मैं गरीब हूँ, जिंदगी भर गरीब रहोगे। आप कहोगे कि मेरा सिर दुखता है, जिंदगी भर सिर दुखेगा। बीमार हूँ, आप बिल्कुल बीमार ही रहोगे। मेरी पत्नी खराब है और खराब बनती चली जाएगी। मेरा बेटा जो है वो कैसा है? शराबी है, जुआरी है, वो वैसा ही बनता चला जाएगा। आप क्यों बार बार बोल के, क्यों अपने मुख से उसी में दुख शोक तापक अंदर में ये बात बोली ना, दुख को जितना बोलोगे दुख उतना बढ़ता चला जाएगा। ये कहा तो है असाता वेदनी के कारण में, वो पीड़ा को आप जितना बोलोगे पीड़ा बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, आप जो बोलोगे वो पाओगे। आपके खुद के विचार, आपकी खुद की सोच, आपके खुद का चिंतन ही आपके आने वाले जीवन को बनाने वाला है। तो हम वही सोचें, वही बोले जो हमें करना है, उसी का सपना बनाए, उसी का जुनून बनाए, तब तो हम वो बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। जीता ऐसे जीते जागते बहुत सारे उदाहरण हैं। आप सपना देखो, आपके वो सपने निश्चित पूरे होंगे, वो होते ही चले जाएंगे। अंदर से पक्की धारणा आपकी बनती चली जाएगी, तो वो उदीर्णा उसी प्रकार की होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान रखना, क्या बोलता हूँ, ये जो लोग बोलते हैं बड़े बाबा चमत्कारी, ये बिल्कुल चमत्कारी नहीं है। या वो मांगी तुंगी वाले पाशनाथ चमत्कारी, ये बिल्कुल चमत्कार नहीं कि वहाँ बच्चे हो जाते हैं जाते, तो सब गलत धारणा। अगर भगवान चमत्कारी हो गए तो ध्यान रखना जैन धर्म रॉन्ग हो जाएगा। भगवान अतिशयकारी नहीं है, भगवान चमत्कारी नहीं, न थे, न है, न कभी होंगे, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। चमत्कारी और अतिशय आपकी भावनाएं हैं, आपके अंदर की सदा, आपको विश्वास है
पूरा विश्वास है कि मैंने भगवान से मांगा है वो मुझे मिलेगा। वो आपने अंदर से जो विश्वास आपका अंदर है वो विश्वास आपको दिलाता है। भगवान अतिशयकारी नहीं होते। वो तो धारणा बन गई कि बड़े बाबा के पास जाओ तो मिल जाता है, तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े बाबा के पास जाते हो, माथा टेकते हो और आपको मिल जाता है। आपको लगता है कि वो भगवान अतिशयकारी, बिल्कुल नहीं। वो मांगी तुंगी के लिए बार बार बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ पर कहते हैं 5 पूर्णिमा करो और 5 पूर्णिमा के माध्यम से क्या हो जाएगा, बोले आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं सभी लोग। पर मैं कहता हूँ वो वहाँ के भगवान नहीं, कोई से भी यहाँ 5 पूर्णिमा कहीं भी कर लो, हो जाएंगे। 5 पूर्णिमा मतलब 5 महीने तक लगातार आपकी ये धारणा रहती है, उसी भाव से बार बार आप जाते हैं, घर से निकलते, यहाँ आप जाएंगे, यहाँ निवेदन करेंगे, यहाँ भक्ति करेंगे तो भगवान जो है बच्चे दे देंगे। भगवान तो भैया बच्चे छोड़ के गए हैं, वो काय को बच्चे देंगे, वो तो वीतरागी है। कहाँ किस जगह क्या मांग रहे हो, अरे वो मांगो जहाँ वो देंगे, उनसे वीतरागता मांगोगे तो निश्चित, लेकिन वो ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। ये तो हमारी उदीर्णा होती है, हमारी आस्था बन जाती है, हमारी भावना बन जाती है। तो हमारी भावनाओं से, हमारी आस्था से, हमारा अंदर का जो दृढ़ विश्वास होता है उससे हमें मिलता है, ना कि भगवान देने वाले हैं। अगर भगवान देंगे तो वीतराग धर्म पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, एक बहुत बड़ी टीका टिप्पणी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप विचार करना, आप इसे खेल की तरह इस प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू करें। आप सपना देखें, जो बनना है, जो आपका लक्ष्य है, उसको अपने मनोमस्तिष्क पर बिठा लें और बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ मिलता चला जाएगा। सपनों की दिशा में सोचने की क्रिया को धीरे धीरे एक आदत में परिवर्तित करने, ये आदत अगर आपके जीवन में आ गई तो वो आप, हमने सपना देखा था, सच में वो सपना सच हुआ। हम देखते थे कि हमें महाराज बनना है, हमें महाराज बनना है, और आज हम आपके सामने महाराज बन गए। ये सपना था, वो पूरा हुआ। सोचा नहीं था कि अरुण भैया बैठे हैं, इनको पूरी बात मालूम है कि कितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी। मैं अरुण भैया को इसलिए हमेशा याद करता हूँ कि अच्छे समय में तो सब खड़े होते हैं, लेकिन बुरे समय में भी अरुण भैया ने हमारे साथ दिया। और उस वक्त साथ दिया जब परिस्थिति ये थी, हमारी मतलब ये मानना स्वास्थ्य ऐसा था कि आहार लेते थे और उल्टी होती थी ब्रह्मचर्य अवस्था में, और ये भी ठीक, और स्किन डिसीज इतनी थी कि धूप में जैसे ही निकलते थे पूरा चेहरा जल जाता था, इतने नाजुक थे। दोनों बातें ऐसी थी, दोनों प्रतिकूल परिस्थिति थी। और उस प्रतिकूल परिस्थिति में डॉक्टर ने ये कहा था, अरुण भैया के साथ हम गए थे स्किन के डॉक्टर के पास जबलपुर में, एंडोस्कोपी भी हमारी हुई अंदर की। तो जब वहाँ गए थे, अरुण भैया ही साथ लेके गए थे, तब वहाँ गए थे, तब डॉक्टर ने ये कह दिया था, क्या कहा था, उसके शब्द थे, आप धूप में निकलोगे और आपका पूरा चेहरा जल जाएगा। उन्होंने यहाँ बोला, हमारे साथ एक और भाई गए हुए थे, मिंकू भाई से हमने कहा आचार्य श्री के सामने आपको ये शब्द नहीं बोलना है, आपको तो ये बोलना कुछ नहीं होगा। तो बोले भैया जी कुछ हो गया दीक्षा के बाद, मुझे पूरा विश्वास है कुछ नहीं होगा, कितना ही धूप में चलूँगा कुछ नहीं होगा। और वो पूरा विश्वास था, उन्होंने वहाँ कह दिया आचार्य कुछ नहीं होगा, विकल्प वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। और आज तक ठीक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति बनी है। वो जो उल्टियाँ होती थी, अंदर से विश्वास था ठीक हो जाएगी, आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, महावीर जी चिकित्सालय भेजा, महीने भर वहाँ रहे, अंदर से दृढ़ विश्वास था कि आशीर्वाद है गुरु जी का, ठीक होगा, और ठीक हुआ। उस वक्त पूरा अरुण भैया ने हमारी पूरी सेवा भैया वृत्ति, पूरा वो ध्यान उस समय उन्होंने रखा। तो आज आपके सामने अंदर से विश्वास था, मैं बनूंगा। रोज यही सपना देखता था, अपने आप को सामायिक करते देखता था मैं, नग्न अवस्था में, पीछे कमंडल है, आचार्य श्री संस्कार कर रहे हैं और मेरे जो दीक्षा दे रहे हैं, वो सब देखता था मैं, और वो सब अपने आप घटित हुआ। अब देखो, निश्चित देखो, मैंने तो अपने जीवन का बता दिया। प्रतिकूल परिस्थिति में परिवार वाले बिल्कुल प्रतिकूल थे, वो मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गुरुजी ने कहा मैं तो उसको दीक्षा दूंगा। ऐसा अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि माता पिता मना कर रहे हो और गुरुजी दीक्षा दें। ये वो हमारी विशुद्धि थी, वो हमारा सपना था, उस सपने को साकार कर लिए। आचार्य जी ने करके बताया, वो इसलिए बताया है क्योंकि हमने वो धारणा पक्की बनी थी कि दीक्षा होनी है, और दीक्षा हुई। तो आप भी सपना देखो, बिल्कुल देखो, आप जो सपना देखोगे वो साकार होगा। आत्मनिरीक्षण आपको आपके जीवन की वर्तमान स्थिति से मुलाकात कराता है, वो मैंने कल आपको बताया था। और आप सोचिए, जो आप पाना चाहते हैं उसकी मदद से आप लक्ष्यों को खोजिए और उस दिशा में सोचना शुरू कर दीजिए जहां आपको जाना है। यदि आपके लक्ष्य तय नहीं हैं
तो आप अपने आप को दिशाहीन भगा रहे हैं। लक्ष्य जरूर होना चाहिए, बिना लक्ष्य के आप जा रहे हैं तो आप दिशाहीन भाग रहे हैं। कम से कम कोई दिशा तो होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा, ठोस लक्ष्य होना चाहिए। मात्र इच्छा कर ली इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ठोस लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आज दुर्घटना, भय, हानि, अपमान, अपयश, विवाद, या मान लीजिए कोई भी अनिद्रा है या कोई रोग है, गरीबी है, असामयिक मृत्यु है आदि को पाना नहीं चाहता है। लेकिन होता ये फिर भी अधिकांश वही सोचता है, पाना तो नहीं चाहता है पर सोचता वही है। फिर क्यों सोच रहा है वो? आप वो सोच रहे हो तो वो होंगे ना। सिर्फ इच्छाएं करने से कुछ नहीं होगा, इच्छाओं अंदर से ठोस होनी चाहिए। अनुसार परिवार, कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, सामाजिक आदि की जो भी आपकी सामाजिक अवस्था है उससे अपने लक्ष्यों को पहले केंद्रित करो। जब तक लक्ष्य नहीं केंद्रित होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप ये मत सोचो आप जो नहीं चाहते हो मतलब आपको हीनता पसंद नहीं है, आपको कमजोरी पसंद नहीं है, आपको बहाने पसंद नहीं है। आप निराशा, हताशा इन सब से हटकर अपनी एक सीमा, एक मर्यादा बनाओ और विचारों से उठने का प्रयास करो। जब कमजोर विचार आपको घेरे तो आप उनको झटक दो, निकाल दो, बिल्कुल बाहर कर दो। मुझे नहीं करना, इन विचारों के साथ मुझे नहीं रहना, उन पर गौर भी नहीं करना। आचार्य भगवान की बात बोल रहे थे कि एक बार, कल क्या सुनाया था हमने, आचार्य श्री जी की बात आपके बीच में रखी थी। कल का ध्यान है? नहीं ध्यान है? कल का संस्मरण कौन सा था? हाँ, तो आज का संस्मरण दे रहा हूँ। बहुत पुरानी बात, पूज्य गुरुदेव नैनागिरी चतुर्मास हुआ और सत्संग विहार करते हुए गुरुदेव जो जा रहे थे वो विहार करते हुए जा रहे थे। किसी श्रावक के माध्यम से कुछ अनबन हो गई। अब अनबन हो गई तो वो अनबन इतनी बढ़ गई कि वो साधुओं तक पहुंच गई। और जब पता चला तो वहाँ के ठाकुर लोग लठ लाठी लेकर आ गए, और लठ लाठी लेकर आ गए तो उन्होंने कहा अब इनके महाराज निकलेंगे और इनके महाराजों को हम मारेंगे। अब सामायिक के समय लॉक करके आचार्य श्री को संघ को रख दिया और बाद में सामायिक के बाद निवेदन किया, आचार्य श्री जी आज हमें यहीं रुकना होगा क्योंकि बाहर जब तक पुलिस नहीं आती है, जब तक पूरी कस्टडी नहीं होती तब तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। जितने ठाकुर लोग हैं वो सब के सब लोग लठ लिए हुए वो खड़े हैं। आचार्य श्री जी ने बोला कि हम महावीर के अनुयायी, हम वीर हैं, हम जिन शासन को मानने वाले, हमारी चर्या शेर की चर्या होती है, हम ऐसे अंदर कुंड कर नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे हम तैयार है। एलक जी, छल्लक जी भी थे, नए नए साधु थे, समझे समझाने का प्रयास किया। वो बहुत आक्रोशित थे, बहुत तेज आवाज़ आ रही है उनकी, आप मानिए। आचार्य जी ने कहा मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है, ज्ञान सागर जी मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ थे, कुछ नहीं होगा, चलो। आचार्य श्री को उन्होंने नमन किया और बाहर आए। जैसे ही आचार्य श्री जी को उन्होंने देखा और उन्होंने सब, आचार्य श्री ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए, हाथ उठाते हुए ऐसा आशीर्वाद किया, क्या पता क्या जादू हुआ, उनके लाठी की लाठी नीचे रह गई और वो कुछ नहीं बोले और बिल्कुल नाथा नीचे करा और पूरा संग निकल गया। ये है आचार्य भगवान का गुरु के प्रति समर्पण और आस्था और उनका वो अतिशय। बस ऐसी आस्था और हमारी भी बन जाए गुरु के प्रति तो निश्चित गुरु जी भी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।